हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AR एनिमे वर्ल्ड पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली डेमन का एपिसोड 43। और अभी तक जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से पहले जाओ उसे देखो जाके, नहीं तो भाई पूरा का पूरा मजा खराब हो जाएगा। और जिन लोगों ने पिछले एपिसोड को देख लिया है तो वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द हेवनली डेमन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चारों तरफ एक अजीब से ही ऑरा को दिखाया जाता है और अभी भी उस ऑरे के साथ में चारों तरफ पत्तियां उड़ी जा रही थी। और इस समय वहाँ पर चारों तरफ ही सारे पेड़ पौधे इधर से उधर टूटकर बिखरे होते हैं और वहाँ पर एक अजीब सा ही माहौल छाया हुआ था। और इस समय बस वहाँ पर सभी लोग ध्यान से अपने जियोक को ही देख रहे थे। और इस समय जो अपना जियोक था वो बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान से अपने मियोंग को ही देख रहा था। देन वैसे ही जियोक मियोंग से कहता है तो तुम बुरी तरह से घायल हो। मियोंग अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इस समय जो 7th और 14th बटरफ्लाई थे वो लोग भी इस समय जियोक को ही देख रहे थे। जियोक को देखते हुए 14th बटरफ्लाई कहती है ये आदमी है कौन। ऐसे ही 14th बटरफ्लाई कहता है ये ऑर्थोडॉक्स अलायंस से नहीं है। देन 14th बटरफ्लाई ये कहने के बाद जियोक की तरफ आते हुए और अपने हथियार को उठाते हुए कहता है लड़के क्या तो यहाँ बिना हथियार के आया है। देन वैसे ही जियोक भी उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए जियोक वैसे ही कहता है जो मेरे पास पहले वेपन्स थे वो मेरे वेपन नहीं थे, मैंने उन वेपन्स को उनके असली मालिकों को दे दिया। लेकिन वैसे ही जियोक अपने कपड़ों से कुछ निकालने लगता है और उस आदमी से निकालते हुए कहता है लेकिन ये मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इनफ होगा। और ये कह करके एक डैगर को निकाल लेता है जिससे कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और जब मियोंग उस डैगर को देखता है तो वैसे ही उसे देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो फ्रोजन जेड ड्रैगर है। और यंग मास्टर जियोक ने ये वेपन तब खरीदा था जब हमारे यंग मास्टर जियोक लेडी जियोंग के साथ विंड गॉड का आर्मर खरीदने गए थे। और ये सर्टेनली एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। लेकिन बॉक पियोंग जिसे कि द ब्लैक क्लॉज भी कहते हैं इसे भी बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और जब मियोंग ये सब कुछ सोच रहा था वैसे ही जो जियोक होता है वो अपने हाथों में अपने डैगर को घुमाने लगता है और फिर टाइटली अपने डैगर को पकड़ते हुए बस अपने सामने देखने लगता है। जब 7 बटरफ्लाई जियोक को ऐसा करता हुआ देखता है तो वैसे ही वो हंसते हुए कहता है वो तो देखेंगे कि ये चीज मेरे लिए काफी होगी भी या फिर नहीं। और फिर ये कह करके वैसे ही अपने जियोक के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है अपने क्लॉज के साथ में। इस समय जो अपना जियोक था वो भी रेडी हो चुका था इससे लड़ने के लिए। इस समय दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। देन वैसे ही दोनों लोग ही अपने अपने वेपन्स को एक दूसरे के वेपन से लड़वाते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकलने लगा था। देन वैसे ही जो 7 बटरफ्लाई होता है वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है। इस समय 7 बटरफ्लाई के जो हाथ थे वो पूरी तरीके से कांपने लगे थे। और इस समय जो अपना जियोक था उसने एक ही हाथ से 7 बटरफ्लाई के अटैक को रोक लिया था। और अपने जियोक को ये करते हुए कुछ ज्यादा मुश्किल का भी सामना नहीं करना पड़ा था। और जब 7 बटरफ्लाई जियोक को ये सब कुछ करते हुए देखता है तो दोबारा से अपने दूसरे हाथ से अटैक करते हुए कहता है तुम थोड़े बहुत तो अच्छे हो। लेकिन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो उस जगह से ऊपर की तरफ जंप लगा देता है। इस समय जो अपना जियोक था वो 7 बटरफ्लाई के जस्ट एकदम ऊपर आ चुका था। और इस समय जो 7th बटरफ्लाई था वो बस वहाँ पर खड़ा का खड़ा रह चुका था। उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि जस्ट अभी क्या हुआ। देन वैसे ही जियोक अपने डैगर के साथ में उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। जस्ट 7 बटरफ्लाई के पीछे आ चुका होता है। लेकिन वैसे ही 7 बटरफ्लाई जियोक को देख लेता है और दोबारा से अपने क्लॉज से जियोक की तरफ अटैक करते हुए कहता है तुम हरामी कहीं के। और ये कहकर के जियोक की तरफ लगातार अटैक करने लगता है। और इसमें जो अपना जियोक था वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस उसके अटैक्स को रोक रहा था। उसके अटैक को रोकते हुए जियोक उससे कहता है जब तक कि मामला सीरियस ना हो मेरे गार्ड आमतौर पर मेरी तलाश नहीं करते, लेकिन अब मैं सोच सकता हूँ कि उसने ये क्यों किया। तुम सही में थोड़े बहुत तो स्किल्डफुल तो हो। और ये कहकर के जो अपना जियोक होता है उसके हाथ को रोक लेता है। लेकिन वैसे ही जो 7 बटरफ्लाई होता है जब जियोक के मुंह से गार्ड सुनता है तो वैसे ही जियोक से कहता है तुमने क्या कहा गार्ड। ये सोचने में कितनी ज्यादा फनी बात है कि एक गार्ड इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। क्या ये तुम्हारा गार्ड है, वो भी इतना ज्यादा कमजोर। और जब जियोक 7 बटरफ्लाई की बात सुनता है तो ध्यान से 7 बटरफ्लाई को देखने लगता है। दोबारा से 7 बटरफ्लाई जियोक से कहता है तुम्हारे गार्ड को परेशान होते हुए मेरे ऊपर अटैक करते हुए देखना वो सही में बहुत ज्यादा ही अच्छा दृश्य था। लेकिन जब 7 बटरफ्लाई ये कह रहा था वैसे उसकी आँख की तरफ एक रोशनी जैसी चीज आने लगती है। लेकिन फिर वैसे ही हमें खून ही खून को दिखाया जाता है। इस समय जियोक जब
7 बटरफ्लाई के सामने था और इस समय जियोक ने अपने डैगर से 7 बटरफ्लाई के फेस के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से 7 बटरफ्लाई के फेस से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था और इस समय जियोक की आंखों में दया की भावना बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। देन वैसे ही जो 7 बटरफ्लाई होता है वो बहुत जोर से चिल्लाता है। इस समय 7 बटरफ्लाई की एक आंख फूट चुकी थी और 7 बटरफ्लाई के चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान बन चुका था जियोक के डैगर की वजह से। और सिर्फ इस समय बस वो आदमी चिल्लाए जा रहा था, उसके फेस से बस खून निकलता जा रहा था। इस समय जो 14th बटरफ्लाई थी वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी, वो भी बिल्कुल भी अपनी आंखें उस फाइट से नहीं हटा पा रही थी। और इस समय जो मियोंग था वो भी बस ध्यान से एक जगह पर बैठकर उनकी फाइट को देख रहा था। देन दोबारा से हमें दोनों तरफ दिखाया जाता है। दोबारा से 7 बटरफ्लाई जियोक की तरफ अटैक करते हुए कहता है तुम हरामी कहीं के। लेकिन जो अपना जियोक होता है वो उसके अटैक से बच करके उसके हाथ में दोबारा से ड्रैगर को खोस देता है और खोस के आगे निकल आता है। इसकी वजह से उसके हाथ से बहुत ज्यादा ही दोबारा से खून निकलने लगा था। देन वैसे ही दोबारा से पीछे देखते हुए कहता है क्या तू पीछे है हरामी कहीं का। इस समय जो 7 बटरफ्लाई की हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस समय जो अपना जियोक था वो तो एकदम ही फ्यूरियस हो चुका था, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस उसके ऊपर लगातार अटैक करता ही जा रहा था। देन दोबारा से हमें 7 बटरफ्लाई की एक और आंख को फूटते हुए दिखाया जाता है। इस समय 7 बटरफ्लाई की दोनों आंखें फूट चुकी थी। इस समय दोनों आंखों से बहुत ज्यादा खून बस निकलता जा रहा था। देन वैसे ही 7 बटरफ्लाई के हर जगह पर कट लगने लगते हैं, उसके पीठ पर, उसके पैर पर, उसके हर एक जगह से बस खून निकलता ही जा रहा था, उसका पूरा शरीर घायल हो चुका था। 7 बटरफ्लाई इस समय चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो बस चिल्लाता जा रहा था, इतना चिल्ला रहा था कि उसकी सारी नसें फटी जा रही थी। इस समय उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। 7 बटरफ्लाई दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है तू कुत्ता कहीं का, मुझे भी तेरी आंख निकालने दे। लेकिन इस समय जो जियोक था वो एकदम उसके सर के ऊपर पहुंच चुका था। इस समय जियोक एकदम हवा में था और अपने डैगर के साथ में उसके ऊपर दोबारा से 7 बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था। लेकिन अभी भी जो 7 बटरफ्लाई था वो बस दर्द के मारे चिल्ला रहा था। लेकिन दोबारा से मैं जियोक की तरफ दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ अटैक करते हुए जाते हुए कहता है फैक्ट ये है कि तुम जैसे एक व्यक्ति की वजह से मैंने लगभग उसे खो ही दिया था। लेकिन वैसे हमें एक चमकदार चीज को नीचे आते हुए दिखाया जाता है और फिर उसके बाद सिर्फ खून ही खून को दिखाया जाता है। इस समय शायद जियोक ने अपने डैगर को उसकी खोपड़ी में गड़ा दिया था, जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगा था। और फिर हमें जियोक के हाथों को दिखाया जाता है। इस समय जियोक ने अपने हाथों से उस खंजर को अभी बहुत ज्यादा टाइटली से पकड़ा हुआ था और उसके सर में गड़ा दिया था, जिसकी वजह से खून का प्रेशर बनकर ऊपर की तरफ बहुत तेजी से निकल रहा था। बस जियोक के हाथ के चारों तरफ खून ही खून बह रहा था। और फिर वैसे ही जियोक उस डैगर की मदद से उसके शरीर को पूरे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इस समय उसका शरीर पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था और अभी भी जियोक बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। और फिर गुस्से में उसको देखते हुए 7th बटरफ्लाई से कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और इस समय जियोक उसे मार करके उसके सामने बस खड़ा हो चुका था और अभी भी 7 बटरफ्लाई के शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलता जा रहा था। और अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस सबको 14th बटरफ्लाई ने भी अपनी आंखों से देखा था। इस समय बस वो ध्यान से उन्हीं की तरफ देखती जा रही थी और इस समय वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुकी थी और फिर सामने देखते हुए अपने मन में वैसे ही कहती है 7th बटरफ्लाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारे फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन का 7th मास्टर। इस समय जो 7th बटरफ्लाई था वो बस मरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ, उसके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं रह चुकी थी। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है उस 14th बटरफ्लाई की तरफ। और जब 14th बटरफ्लाई ये चीज नोटिस करती है कि जियोक अब उसकी तरफ देख रहा है तो वैसे ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इस समय जियोक वैसे ही रिएक्शंस के साथ में बस उस बटरफ्लाई को बस ध्यान से देखे ही जा रहा था। जब 14th बटरफ्लाई ये सब कुछ देखती है तो वैसे ही अपने मन में कहती है क्या मैं भी ऐसे ही मरने वाली हूँ मदर। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं। और ये शायद फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन की लीडर होती है और ये शायद उस बच्ची की मदर भी होती है। देन वैसे ही वो लेडी किसी से कहती है 4th बटरफ्लाई तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ। देन 4th बटरफ्लाई उस लेडी से कहता है एसोसिएशन लीडर 14th बटरफ्लाई ने डिस्ट्रेस कॉल को सेंड किया है, मतलब कि उसी सिग्नल को सेंड किया है। और जब एसोसिएशन लीडर ये बात सुनती है तो वैसे ही 4th बटरफ्लाई से कहती है परेशान मत हो, 7th बटरफ्लाई हमेशा 14th बटरफ्लाई के साइड में ही रहता है, हमेशा उसके साथ में ही रहता है। और जब 4th बटरफ्लाई ये बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है उन्हें देखते हुए ये कह रही है परेशान मत हो, क्या इन्हें मुझसे ये बात नहीं कहनी चाहिए। और इसके अलावा इनकी इकलौती बेटी ने इमरजेंसी सिग्नल को सेंड किया है, लेकिन तब भी इसके रिस्पॉन्स में ये इतनी शांत है, लेकिन कभी कभी वह जीवन से भी अधिक प्रबल जुनून को दिखाती है। इसीलिए कौन ही सचमुच बता सकता है कि इस समय आखिरकार इनके दिमाग में चल क्या रहा है। ऑफ कोर्स लीडर के पास अपने खुद के रीजंस होंगे।
सके। और ये सब कुछ सोचने के बाद एक लंबी सी सांस छोड़ता है बुढ़ाऊ। लेकिन वैसे ही एसोसिएशन लीडर फोर्थ बटरफ्लाई से कहती है, इससे भी ज्यादा मुझे ये बात परेशान कर रही है कि जो चीजें हमने प्लान्स किया था वो हमारे प्लान्स के अनुसार नहीं चल रही हैं। और जो ये डिस्ट्रेस कॉल है, मतलब कि जो ये इमरजेंसी कॉल है, क्या ये उसी से कैसे ना कैसे करके जुड़ी हो सकती है। जब फोर्थ बटरफ्लाई ये सारी बात सुनता है तो वैसे एसोसिएशन लीडर से कहता है, मुझे भी इस बात का संदेह ही था। अगर ऐसा है तो फिर जो 14th बटरफ्लाई होगी वो खतरे में आ सकती हैं। और जब एसोसिएशन लीडर फोर्थ बटरफ्लाई की बात सुनती हैं तो वैसे ही फोर्थ बटरफ्लाई से कहती हैं, आज रात उसके आसपास सब कुछ ठीक होगा। और ये कह करके एसोसिएशन लीडर स्माइल करने लगती हैं। देन दोबारा से एसोसिएशन लीडर कहती हैं क्योंकि उसके पास थर्ड बटरफ्लाई होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि थर्ड बटरफ्लाई होता है, जो कि इस समय बहुत ज्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और इस समय ये बुढ़ाओ भी उसी जंगल में पहुंच चुका था जहाँ पर जियोक लोग अपने होते हैं। इस समय जो 14 बटरफ्लाई मियोंग और जो अपना जियोक थे वो सभी लोग ध्यान से उस थर्ड बटरफ्लाई को देखने लगे थे। और इस समय जो थर्ड बटरफ्लाई था वो हवा में आसमान में उड़ रहा था। इस समय जो ये बुढ़ाओ था ये हवा में उड़ते हुए बहुत ज्यादा ही डेंजरस लग रहा था। इस समय बुढ़ाओ के पीछे चांद की रोशनी चारों तरफ जंगल में फैली हुई थी। लेकिन वैसे ही थर्ड बटरफ्लाई अपने सामने देखते हुए कहता है, कितना घमंडी बच्चा है। और इस समय जो अपना जियोक था वो भी बस ध्यान से उस बुढ़ाऊ को देख रहा था। इस समय दोनों लोग एक दूसरे को बस ध्यान से देखे ही जा रहे थे। सही में ये वाला सीन बहुत ज्यादा ही तगड़ा था। देन वैसे ही थर्ड बटरफ्लाई धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है और फिर वैसे ही जमीन पर उतर आता है। उतरने के बाद फिर वैसे ही जियोक से कहता है, तुमने यहाँ साहस पूर्वक अपना चेहरा दिखाया है क्यों? लेकिन वैसे ही जियोक उस थर्ड बटरफ्लाई से कहता है, मुझे बस यहाँ पर फ्लाइंग स्वैलोटेल एसोसिएशन के लोगों को मारना है बस। इस समय जियोक बहुत ज्यादा ही सीरियस लग रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो बस अभी भी ध्यान से बस उसी थर्ड बटरफ्लाई को देख रहा था। दोबारा से उस थर्ड बटरफ्लाई से कहता है, यहाँ हेजिटेट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जब जियोक ने ये कहा था वैसे ही जो बुढ़ाऊ होता है, मतलब कि जो थर्ड बटरफ्लाई होता है, वैसे ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। लेकिन अभी भी जो अपना जियोक था वो बस एक जगह पर खड़ा हुआ था। लेकिन वैसे ही जियोक ने पाल्म अटैक को बनाते हुए सामने की तरफ अटैक करने लगता है। और इस समय जो थर्ड बटरफ्लाई था उसने भी जियोक के ऊपर पाल्म अटैक कर दिया था। इस समय दोनों के पाल्म अटैक एक दूसरे से टकरा चुके थे। इन दोनों के अटैक से टकराने से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगी थी। बहुत ज्यादा ही प्रेशर चारों तरफ फैलने लगा था। इस समय थर्ड बटरफ्लाई की भी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी जियोक की पावर को देख करके, और जियोक की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी इस थर्ड बटरफ्लाई की पावर्स को देख करके। लेकिन वैसे ही हमें उस जंगल के बीच में एक बहुत बड़े धमाके को दिखाया जाता है। और ये धमाका इतना बड़ा था कि इतनी दूर से भी साफ साफ दिख रहा था। इसकी आवाज पूरे जंगल में फैली थी और इस धमाके की वजह से बहुत जोरों की हवा चलने लगी थी। और इसकी पावर को महसूस करते हुए मियोंग वैसे ही कहता है, जो इसकी एनर्जी है चेन मियो एक यानी कि स्वॉर्ड डीमन के बराबर है। नहीं, इसकी एनर्जी स्वॉर्ड डीमन से भी कई गुना ज्यादा है। देन वैसे मियोंग अपनी आंखें खोलकर उन दोनों को ध्यान से देखने लगता है। और इस समय मियोंग कुछ तो देखकर हैरान हो चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। देन वैसे हमें दिखाया जाता है जो अपना जियोक था वो पीछे हट चुका था। इस समय जियोक थर्ड बटरफ्लाई के अटैक से पीछे की तरफ जाने लगा था। इस समय जियोक को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी। देन वैसे ही जियोक कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभालता है और एक जगह पर खड़ा रह जाता है। इस समय जो थर्ड बटरफ्लाई था वो बस ध्यान से जियोक को ही देख रहा था और जियोक भी अपने आप को संभाल कर उस थर्ड बटरफ्लाई को देखने लगा था। इस समय मियोंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहता है, यंग मास्टर को पीछे ढकेल दिया गया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड संडे को आएगा क्योंकि मैंने इसके सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। और मेरा दोस्त जो न्यू मानुआ को एक्सप्लेन कर रहा है उसने उसके सेकंड और थर्ड एपिसोड को अपलोड कर दिया है, तो वहां पर भी जाकर के देख लेना। उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और सब्सक्राइब भी कर लेना उसका चैनल। और इसके बाद अब लाइटनिंग जीनियस के सारे एपिसोड्स को खत्म कर दूंगा और अब कल से लाइटनिंग जीनियस के एपिसोड्स आया करेंगे।